जयकारा और मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मरते समय मनुष्य को दीपक दिखाया जाता है कि उसकी सद्गति हो जाए अथवा उसे मुक्ति मिल जाए। यदि केवल दीपक से ही सद्गति हो जाती तो बाद में उसके नाम पर दान पुण्य करने की क्या जरूरत है। कई बार ऐसा भी होता है कि श्वास निकल जाते हैं और दीपक नहीं दिखाया जा सकता, तो उसके विषय में ऐसे कहा जाता है कि उसकी अकाल मृत्यु हो गई। तब गया जी में जाकर उसके नाम पिंड संकल्प कराते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि या तो दीपक दिखाने से मुक्ति मिलती है अथवा मृत्यु के पश्चात पिंड संकल्प कराने से ही सद्गति प्राप्त होती है। वास्तविक रहस्य यह है कि मुक्ति वाला दीपक मनुष्य के अंदर है। बाहरी दीपक उसका प्रतीक है, अर्थात आंतरिक दीपक जलाने के लिए समय के संत सद्गुरु से नाम उपदेश लेकर उसकी कमाई करो। सहज समाधि द्वारा आंतरिक दीप जलाओ। बाहरी दीपक दिखाने का प्रयोजन केवल इतना ही है कि मृत्यु समय यदि ख्याल किसी बाहर की वस्तु में चला गया तो बाहर वाले दीपक को देखकर आंतरिक दीपक का ध्यान आ जाए। वह बाह्य पदार्थों से अपनी सुर्त को समेट कर भजन अभ्यास में लगाए। जिसने योग अभ्यास की युक्तियां नहीं सीखी, सद्गुरु से नाम उपदेश ही नहीं लिया, वह भला इस रहस्य को कैसे जान सकता है। प्राचीन ऋषियों ने इस परंपरा को इसी उद्देश्य हेतु ही प्रचलित किया था, परंतु अब तो केवल यह साधारण प्रथा ही बन गई है कि यदि मृत्यु समय श्वास निकलने से पहले दीपक दिखाया गया तो सभी यही समझते हैं कि उसे मोक्ष मिल गया। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष मिल सकता है, यह सर्वथा असत्य तथा अज्ञानता है। यदि केवल दीपक दिखाने से ही मोक्ष मिल जाता तो भजन अभ्यास, व्रत, दान आदि कर्म करने की कोई आवश्यकता न पड़ती। सभी इस प्रथा के अनुसार ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। मोक्ष तो जीवन काल में ही इच्छाओं वासनाओं पर काबू पाकर भजन अभ्यास की कमाई से आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है। वास्तविक मोक्ष भी इसी का नाम है और जीवन मुक्त भी वही मनुष्य है जिसने जीवन काल में आंतरिक ज्योति का साक्षात्कार कर लिया। प्राचीन ऋषि मुनियों ने क्या ही सरल उपाय जीव को समझाने के लिए बताए हैं, परंतु दुनिया के लोगों ने इसका मतलब कुछ और ही समझ लिया। जब तक अपने घट का प्रकाश, जिसे शिव नेत्र दिव्य दृष्टि भी कहते हैं, इसे न देखेगा तो मोक्ष की प्राप्ति भी कदाचित न होगी। इसलिए महापुरुष निरंतर सद उपदेशों से जागृत करते हैं कि मनुष्य अपने कर्तव्य को पहचाने। सद्गुरु उपदेश के से भजन अभ्यास की कमाई करके अपने घट में आत्म ज्योति का दीपक प्रज्वलित करे और मृत्यु समय उस दीपक में अपनी सुर्त लगाए ताकि बिना उच्च गति के मृत्यु न हो पाए। यही महापुरुषों के उपदेशों का वास्तविक रहस्य है। इस प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन व प्रवचन अमृत से सारी संगत कृतकृत्य हो गई। टल की संगत ने बाहर से आने वाली संगत को बहुत ही प्रेमता हित चित्त से सेवा की। टल के मुख्य भक्तों के नाम जो बाद में परिवार सहित श्री दरबार में शरणागत हो गए
थे, सीमा प्रांत के शरणागतों में ही उनका नाम दिए जा चुके हैं। इनके अतिरिक्त और भी काफी भगत थे जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ सेवा की। 2.5 मास के पश्चात भी टल की संगत आपके बाहर पधारने के लिए प्रसन्न थी, परंतु आपने उन्हें धैर्य देकर परमारथ के काम के लिए पंजाब की ओर कृपा की। टल से पंजाब के स्थान बखड़े वाली व चकबंदी की तरफ कृपा फरमाई। यहाँ कुछ दिन संगत को करताहत करते रहे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी सिंध की संगत को साथ लेकर आपके श्री दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे और उन्होंने आपके श्री चरण कमलों में सिंध में कृपा करने की विनय की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी ने उनकी विनय स्वीकार करते हुए चकबंदी से सिंध प्रदेश की ओर प्रस्थान किया। सिंध में सन 1926 में आप सिंध पधारे। सिंध प्रांत में स्थान लखी जिला शखर था। सिंध के कई अन्य स्थान अर्थात बिचांजी, कासिम, खानपुर के प्रेमी जनों को सुंदर दर्शन दिए। देश अमृत की पावन गंगा में सबको स्नान कराया। श्री सद्गुरुदेव जी दूसरी पातशाही जी देखा कि सिंध में हमारे अनन्य प्रेमी के कर्मण्य जीवन का कितना अद्भुत प्रभाव पड़ा हुआ है। आपके आगमन से सिंध में नव उल्लास छा गया। प्रेमी जन भी पावन दर्शन के लिए दूर दूर से आते। न उन्हें रात्रि के विश्राम की चिंता, न दिन के समय कार्य व्यवहार की। चकोर की न्याय इसी बाट में रहते कि कब श्री दर्शन खुले और कब इंद्रसित नैनों की प्यास बुझाए। उनके अगाध प्रेम को देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। विश्व प्रेम भक्ति का अमीय रस श्री तीसरी पातशाही जी ने लोगों को पिलाया। वह अनूठी मस्ती आपके सम्मुख छलकने लगी। प्रेमी जन श्री दर्शन में इतने मस्त हो चुके थे कि एक क्षण के लिए भी अलग न होना चाहते थे, परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी एक स्थान पर अधिक समय नहीं ठहर सकते थे। जब आपने किसी अन्य स्थान की यात्रा के लिए जाना चाहा तो सब प्रेमियों एवं संगत ने आपको वहीं रहने के लिए आग्रह किया। आपने प्रवचन फरमाए, क्या आप नित्य प्रति यहाँ हमारे दर्शन नहीं कर रहे हैं? आपका संकेत निज तद्रूप श्री स्वामी वैराग आनंद जी महाराज श्री तीसरी पातशाही जी की ओर था। ऐसा कहे प्रेमियों को आश्वासन दिया कि हम पुनः सिंध शीघ्र लौट आएंगे। तब वहां से प्रस्थान किया। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के वचन हैं। उन्होंने वचनों में साफ फरमाया कि देखिए कि हम लोग कहते हैं कि मरते समय मनुष्य को दीपक दिखाओ तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो वचनों में साफ फरमाया कि बाहर के दीपक से मुक्ति नहीं होगी। आप जितना भी दिखा दो, कुछ भी कर लो, मुक्ति नहीं होगी जब तक उसने अपने अंदर अपने घट में नाम की ज्योत नहीं जगाई है, तब तक उसके अंदर प्रकाश नहीं होगा। बाहर के तो असंख्य दीपक जगेंगे, क्या उनको देखकर अगर मुक्ति मोक्ष मिल जाता तो संत महापुरुष पुकार पुकार कर यह न कहते कि भजन अभ्यास की कमाई करो। भक्ति के रंग में अपने मन को रंगो। भक्ति के रंग में जब मन रंग जाएगा और सेवा से पवित्र हो जाएगा तो आपका मन अपने आप गुरु चरणों से जुड़ने लगेगा। और आखिरी समय भी अगर जिसने नाम की कमाई की होगी वो अपने घट के अंदर गुरु महाराज जी के दर्शन करेगा। उसको मुक्ति चाहिएगी तो वो यही कहेगा कि हमें गुरु महाराज जी के दर्शन मिल जाएं और कुछ नहीं चाहिए।
गुरुमुखों, इसमें भी तो कई इतिहास आपने सुने हैं कि जब उनके श्वास निकल रहे थे तो बोला जा रहा था कि आप गुरु महाराज जी के दर्शन कराएं। तो देखिए किस तरह महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा था, नहीं, हमें तो अंदर गुरु महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं और हमारे साथ हैं, हमें और की जरूरत ही नहीं है। तो गुरुमुखों, ये कौन बोलेगा? जिसने गुरु महाराज जी से प्यार किया होगा और उनके वचन अनुसार नाम की कमाई की होगी, श्वास श्वास में नाम जपा होगा, तभी तो वो अपने आप कहेगा मुस्कुरा करके कि मुझे तो गुरु महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। गुरुमुखों, अंत समय में जो अपने ईश्वर के दर्शन हो जाएं, उससे बड़ी और क्या चीज चाहिए? मुक्ति और कौन सी होती है? जो अपने प्रभु के दर्शन अंत समय में हो जाएं और उनके चरणों से सुरत जुड़ जाए तो फिर क्या बात है, फिर तो सोने पे सुहागा है। गुरुमुखों, जो अपनी सुरत जो जाके गुरु चरणों से जुड़ गई तो फिर और मुक्ति तो मिल ही गई, फिर उसमें किसी को शक भी नहीं है कि वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए, सीधे गुरु चरणों में जा करके जुड़ते हैं और गुरु महाराज से मिल जाते हैं। गुरुमुखों, कौन मिलेंगे? जो जिन्होंने अंदर का अपना दीपक जगाया होगा। साफ साफ शब्दों में तो वचन फरमा दिए कि बाहरी दीपक से कोई भी प्रयोजन नहीं है। आप अपने अंदर वो ज्ञान का दीप जगाइए जो आपको संत महापुरुषों ने ज्ञान दिया है, नाम का दान दिया है, भक्ति का ज्ञान दिया है। उसको आप अपने अंदर जगाओगे तभी तो आपके अंदर ज्योति प्रकट होगी, वरना कहाँ से होगी? आपको जब वो स्वाद मिल जाएगा तभी तो दूसरे से भी आप जा कर के कहोगे कि आप नाम जपो, देखो कितना आनंद मिलता है। जब खुद ही नहीं हमने नाम जपा तो दूसरे को कह पाएंगे? गुरुमुखों, जब हमने खुद ही गुड़ खा करके उसके स्वाद का पता नहीं किया, दूसरे को कैसे बताएंगे कि गुड़ में स्वाद इतना है, गुड़ इस तरह बना हुआ है, गुड़ के ये गुण कैसे बताएंगे? जब हम खाएंगे अंदर जाएगा तभी उसके स्वाद का पता चलता है। तो इसी तरह संत महापुरुष भी हम लोग को यही उपदेश देते हैं कि आप नाम जपो, नाम जपोगे तो आपके अंदर प्रकाश होगा, उस प्रकाश से जो आपको मुक्ति मिलेगी और खुशी मिलेगी वो आप बयान नहीं कर पाओगे। वो किस तरह होगी? गूंगे के गुड़ की तरह। जिस तरह गूंगा गुड़ खा करके मुस्कुराता है लेकिन बयान नहीं कर पाता, तो उसी तरह प्रेमी भी जब नाम का मजा ले लेता है तो बयान नहीं कर पाता। वो यही कहेगा जो हमने लिया है वो तो आनंद ही अलग है, तो उसके चेहरे से भी वो आनंद दिखाई देता है। देखते हैं कि आप लोग खुद जब किसी के जब मरता है जाते हैं तो क्या मुंह से निकलता है? अगर चेहरे में चमक हो तो क्या कहेंगे? इसके चेहरे में बहुत चमक थी। और जिसका मायूस सा दिखेगा वो भी आप अपने मुख से बोलोगे कि ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल मायूस हो। क्यों? क्योंकि उसकी उस समय पता नहीं कहाँ सुर्त गई तो वो मायूस हो गया। और जिसके चेहरे खिले खिले दिखेंगे तो उसकी सुर्त उस समय गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़ी होगी, तभी तो चेहरे पर चमक आई, क्योंकि वो खुद अपने चमक से मिल गया। तो गुरुमुखों, वही बार बार गुरु महाराज जी भी हमें वचनों में कह रहे हैं कि दान पुण्य करो, करने की मना नहीं है। दान पुण्य नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? उसको भी तो करना ही है, लेकिन अपने अंदर का जो दान पुण्य है वो तो आपके लिए है। आप आंखें बंद कर लेंगे, किसने क्या किया आपको पता चलेगा क्या? लेकिन जो आप अपने आप करोगे वो आपको खुशी अनोखी मिलेगी। जिसने अपने आप का सब कुछ कर लिया तो उसकी खुशी निराली है। गुरुमुखों, गुरु महाराज जी के वचन जो है कि अपने आप पे ज्योत जगाओ, तो जब ज्योत वो जग जाएगी, वो कब जगेगी? गुरु के वचन मानने से। जो बार बार लोग वचनों में कहते हैं कि आप नाम की कमाई करो, जितना हो सके भजन अभ्यास करो। गुरुमुखों,
इन वचनों की पालना करेंगे और गुरु महाराज जी के वचनों अनुसार चलते चलेंगे तो हम लोग के साथ गुरु महाराज जी हैं, फिर मुक्ति का कोई हम लोग को भय भी नहीं। मुक्ति मिले चाहे जाओ भी मिले वो तो गुरु महाराज जी जाने, उनके ऊपर हम लोग छोड़ देंगे। सेवक को तो यही रहता है